हेलो बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम भाग करना सीखेंगे जिसके महत्वपूर्ण बिंदु निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, भाग, बंटवारा, देखो बच्चों, भाग क्या है, बंटवारा है। कैसे? जैसे हमारे पास 2 चॉकलेट हैं और इनको 2 बच्चों में बांटना है, जिनका एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। तो हम इसको कैसे बांटेंगे? पहले हम इसको 1 देंगे, फिर इसको हम 1 दे देंगे। ठीक है, तो हमने एक एक करके राम और श्याम को हमने चॉकलेट दे दी। अब इसी प्रकार हमारे पास अगर 4 चॉकलेट हों तो हम क्या करेंगे, इसको 2 देंगे और 2 इसको देंगे। यही हम क्रम अपनाएंगे। अब हमारे पास 4 ना होकर 6 चॉकलेट हैं तो हम क्या करेंगे, इनको इसको 3 देंगे और इसको 3 देंगे। तो ये क्या है कि ये जो हमने चॉकलेट बांटी है ये क्या है, भाग है। यानी कि बंटवारा ही क्या है, भाग है। भाग क्या है, बंटवारा है। तो किसी संख्या को बराबर बांटना ही क्या है, हमारा भाग है। ठीक है बच्चों, अब दूसरा नियम देखते हैं। भाग का चिन्ह क्या होता है, इस तरीके से हम लगाते हैं। कैसे? 36 में भाग किसका लग रहा है, 2 का। 36 में हम किसका भाग दे रहे हैं, 2। ऐसे ही 18 में भाग 6, तो 6 का भाग हम कर रहे हैं 18 में। ठीक है बच्चों, ये भाग का चिन्ह है। अब तीसरा नियम देखते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं वह भाजक कहलाती है। देखो बच्चों, जैसे हम किसी संख्या में जिस भाग दे रहे हैं, 2 का भाग 18 आप करें तो ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये हमारी कहलाएगी भाजक। क्या कहलाएगी, भाजक। अब देखो बच्चों, अगर हमने तो इसमें किस संख्या से भाग दिया जा रहा है, 3 से। तो 3 से भाग किया जा रहा है 21 को, तो ये 3 हमारा क्या हो गया, भाजक। आगे देखते हैं बच्चों, जिस संख्या में भाग किया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, किस संख्या में भाग किया जा रहा है, 15 में, और किससे भाग किया जा रहा है, 5। तो ये हमारा क्या है, पहले हम बता चुके हैं, ये है भाजक। और हमारा ये क्या है, भाज्य। क्या है बच्चों, ये इधर वाला हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य, और इधर वाला क्या कहलाएगा, भाजक। यानी जिस संख्या में भाग किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा भाज्य। तो देखो बच्चों, पहला। ऐसे दूसरा देखो, तो बच्चों इसमें ये क्या है, हमारा भाजक, और हमारा ये क्या है, भाज्य। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे भागफल, तथा जो संख्या शेष बचती है उसे शेषफल कहते हैं। कैसे बच्चों, देखो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, भाज्य होता है। ये यहाँ भाजक और यहाँ भागफल।
फिर यहाँ पर हम जब घटाएंगे संख्या, यहाँ पे कोई एक एक्स वाई जेड संख्या लिखी होगी, उसको जब हम घटाएंगे तो यहाँ बचेगा शेषफल। तो हम भाज्य में भाजक से भाग देते हैं तो हमें भागफल प्राप्त होता है, और जो शेष प्राप्त होता है, जो शेष संख्या प्राप्त होती है यहाँ घटाने के बाद, वो हमारी क्या कहलाती है? शेषफल कहलाती है। तो सूत्र इससे बनता है बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये बच्चों आप लोग याद कर लो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, शेषफल सदैव भाजक से छोटा होता है। तो इसका मतलब है भाजक ग्रेटर देन शेषफल। हमेशा ये कंडीशन रहेगी, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। जैसे बच्चों, जैसे दो से हम भाग देते हैं 9 को, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौकू 8, तो 4 हम यहाँ लिखेंगे, 8 हम यहाँ लिखेंगे, तब कितना बचेगा? 1। तो ये हमारा क्या हो गया? भाजक, और ये हमारा हो गया भागफल, और ये हमारा हो गया शेषफल। तो शेषफल, अब यहाँ कोई संख्या भी नहीं बची है, तो शेषफल और भाजक, भाजक कैसा है? बड़ा है, यानी 2 ग्रेटर देन 1, यानी 2 बड़ा है 1 से, यानी भाजक ग्रेटर देन शेषफल। ये कंडीशन यहाँ लागू हो रही है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, दो संख्याओं के गुणनफल में गुण से भाग देने पर गुणक तथा गुणक से भाग देने पर गुण प्राप्त होता है। देखो बच्चों हम जानते हैं गुण गुणक बराबर होता है गुणनफल। जब हम गुण से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें? गुणनफल में गुण से भाग देने पर तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा गुणक। और जब गुणनफल को गुणक से भाग देंगे तो ये गुण प्राप्त होगा। गुण से भाग देने पर गुणक और गुणक से भाग देने पर गुण प्राप्त होता है। जैसे बच्चों देखो एग्जाम्पल, तीन का गुणा जब 8 में करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होता है। अगर हम 24 को 3 से भाग करेंगे तो 3 8 24, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हुई? ये गुणक, ये गुणक प्राप्त हो गया। और जब हम गुणक से इससे भाग करेंगे 24 भाग 8, तो हमें क्या प्राप्त होगा? ये 3 संख्या प्राप्त होगी, 8 या 24, तो ये गुण प्राप्त हो गया हमारा गुण। ठीक है बच्चों।
अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, किसी संख्या में एक का भाग करने पर भागफल वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे माना कोई संख्या x है और इसमें हमने एक का भाग कर दिया तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें x। जैसे कोई संख्या में 8 है और इसमें हम एक का भाग कर दें, एक का भाग अगर हम 8 में करेंगे तो हमें 8 ही प्राप्त होगा। दूसरा लेते हैं, एक का भाग अगर हमें 32 में करना है तो कितनी संख्या भागफल के रूप में, ये भागफल हमारा है, भागफल हमें कितना प्राप्त होगा, 32 ही प्राप्त होगा। कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो इसमें जब हम एक का भाग करेंगे तो कितनी उतनी ही संख्या हमें यहां पर प्राप्त होगी। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, शून्य के अतिरिक्त, शून्य के अतिरिक्त यानी शून्य को छोड़कर किसी संख्या में उसी संख्या का भाग करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। तो इसमें ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, अगर हम शून्य में भाग ये दे शून्य का कर दें तो ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित, अपरिभाषित मतलब इसको अभी सिद्ध नहीं किया जा सका है कि इसका मान कितना प्राप्त होगा, या इसका मान अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसको हम इनफाइनाइट भी ऐसे इस तरीके से हम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। शून्य के अतिरिक्त यानी इस चीज को छोड़ने के बाद अब क्या है, किसी संख्या में उसी संख्या का भाग करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। अब अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई संख्या x है, इसमें हमने x का भाग कर दें। ये दोनों संख्याएं जब बराबर होंगी, यहाँ पर जो लिखा होगा और भाग और फिर यहाँ पर वही संख्या लिखी होगी तो इसका मान हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। जैसे 4/4 तो इसका मान कितना, 4 और 4 दोनों जगह कैसा है, बराबर है और भाग का निशान लगा है तो यहाँ पर आएगा 1। अगला देखो एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 45, ये भी 45 लिखा है और इसके बीच में कितना लगा है, भाग, यानी कि दोनों संख्याएं भाग के दोनों संख्याएं कैसी हैं, बराबर, भाग के दोनों तरफ कैसी हैं संख्याएं, बराबर। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1। (387/387) दोनों संख्याएं कैसी हैं, बराबर हैं, भाग का निशान लगा हुआ है तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा बच्चों। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, शून्य में किसी संख्या, शून्य के अतिरिक्त यानी शून्य को छोड़कर का भाग करने पर फल शून्य होता है। अब ये चीज शून्य में हम क्या करें, इसको छोड़कर, इसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसको छोड़कर शून्य में शून्य का भाग, ठीक है, भाग करने पर है ना, भागफल शून्य होता है, इसको छोड़ने के बाद तब शून्य हमें प्राप्त होगा। कैसे, जैसे अगर हम शून्य में जीरो का भाग करेंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा यानी इनफिनाइट हमें मिलेगा। तो हम इसको छोड़ दें, हम कैसे करें, 0 में अगर हम 5 का भाग करें, यहां से समझो 0 में अगर किसी संख्या का भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0। 0 में अगर हम कोई 2 अंकी संख्या, ठीक है, ये 2 अंकी संख्या लिखी, इसका भी भाग करेंगे तब भी हमें 0 प्राप्त होगा। अगला देखो, 0 में हम कितनी भी बड़ी संख्या हम लिख दें और उसका जब हम 0 में भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। तो है शून्य में किसी संख्या का भाग करने पर भागफल शून्य प्राप्त होता है। तो शून्य में हम चाहे कितनी भी बड़ी संख्या का भाग कर दें तो वो हमें क्या प्राप्त होगा, शून्य ही प्राप्त होगा। शून्य में अगर हम शून्य का भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिभाषित यानी कि इनफिनाइट। तो इसको हम छोड़ दें, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं।
तो जब हम कर रहे हैं जब यहाँ पर कोई भी संख्या दे रखी होगी, ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या दे रखी है, ठीक है, तो उसका जब हम भाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। आओ बच्चों कुछ क्वेश्चन हम अभ्यास के करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहां कौन सी संख्या का भाग किया जाए हमें 13 प्राप्त हो। दूसरा, 0 भाग कितना होगा। यहां पर कितना भरा जाएगा। आओ बच्चों कुछ अभ्यास के प्रश्न हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 13 भाग किस संख्या का भाग किया जाए हमें 13 प्राप्त हो। तो किस संख्या का भाग करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। बच्चों हमने आपको ये बताया था, वो कौन सी संख्या थी, 1। कौन सी संख्या थी, 1। अगर 1 से किसी संख्या में हम भाग करेंगे तो उतनी ही संख्या हमें प्राप्त होगी। किसी 0 में अगर हम किसी संख्या का भाग करें तो हमें कितना प्राप्त होता है बच्चों, ये हमने आपको बताया था। कितना प्राप्त होगा हमें, 0। 8743 भाग 8743, यानी दोनों तरफ भाग के दोनों तरफ कैसी संख्या है, बराबर है। तो अगर हम इस संख्या का इसमें भाग करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा। किसी संख्या में उसी संख्या का भाग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे 1। किसी संख्या में अगर हम 1 का भाग करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। आठ का हम किस संख्या में भाग करें कि हमारा उत्तर 0 प्राप्त हो। तो कब 0 प्राप्त होगा, जब हम किसी संख्या का भाग 0 में करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है।